हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 7 मई का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ और जबरदस्त क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों। और ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपके एग्जाम में 100% चांस है कि आ सकता है दोस्तों। किसी भी एग्जाम में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आ सकता है दोस्तों। इसलिए ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा और कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारा जानकारी आपको मिलने वाला है। ध्यान से देखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारा ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। गूगल और किस कंपनी ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए जा रहे लोकेशन ट्रैकिंग एप्स को बैन करने की घोषणा की है? गूगल और किस कंपनी ने मिलकर के घोषणा किया है कि कोरोना वायरस को लेकर जो बनाए जा रहे हैं लोकेशन ट्रैकिंग एप्स उसको बैन किया जाएगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, एप्पल। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। गूगल और एप्पल कंपनी ने कोरोना वायरस को लेकर बनाए जा रहे लोकेशन ट्रैकिंग एप्स को बैन करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि इसके लिए कम से कम डेटा कलेक्ट करना होगा और इसे विज्ञापन के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, यहाँ गूगल और एप्पल का बात आया तो गूगल और एप्पल के बारे में जान लेते हैं। गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई और इसका स्थापना किया गया था 4 सितंबर 1998 को और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएस में। और चलिए देखते हैं एप्पल जिसके सीईओ हैं टिम कुक और इसका हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया, यूएस में है। इसके संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स और इसका स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1976 को। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जिसके सीईओ हैं सत्या नडेला और इसका स्थापना किया गया था 4 अप्रैल 1975 को। इसका हेडक्वार्टर है रेडमंड, यूएस में और इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स एंड पॉल एलन। फेसबुक के एमडी एंड सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग और इसका हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया, यूएस में है। और दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहे और ये वीडियो आपको सुबह 4 बजे मेरे इसी चैनल पे उपलब्ध मिल जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिका और भारतीय मूल की अभियोजक डैश को न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, सरिता कोमती रेड्डी। सरिता कोमती रेड्डी ये आपके सामने है दोस्तों, जिन्हें अमेरिका और भारतीय मूल के जिन्हें न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में 12 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए सरिता कोमती रेड्डी को नामित किया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कोविड-19 महामारी की वजह से राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स को कितने वर्षों के लिए स्थगित कर दिया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष। दोस्तों 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी के वजह से राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स को 2 वर्ष यानी साल 2023 तक स्थगित कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन इस वर्ष 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं सांसद अधीर रंजन चौधरी, जिन्हें संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, कांग्रेस। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं ये आपके सामने अधीर रंजन चौधरी, जिन्हें संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के 19 दूसरे सदस्य भी चुने गए हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने बिना केमिकल के होटल, मॉल और एयरपोर्ट को सैनिटाइज करने के लिए यूवी ब्लास्टर टावर बनाया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, DRDO। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बिना केमिकल के होटल, मॉल और एयरपोर्ट को सैनिटाइज करने के लिए यूवी ब्लास्टर टावर बनाया है। ये आपके सामने है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए बिना केमिकल के होटल, मॉल और एयरपोर्ट को सैनिटाइज करने वाला 6 लैंप का UV ब्लास्टर टावर बनाया है, जिसमें 43 वाट की अल्ट्रा वायलेट C पावर है। चलिए यहाँ DRDO का बात आया तो DRDO के बारे में जान लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका स्थापना किया गया था 1958 को। पूछा जाता है दोस्तों, DRDO के वर्तमान समय में हेड है G सतीश रेड्डी और मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। हाल ही में किसके द्वारा एक आभासी कार्यक्रम NGMA के संग्रह से प्रस्तुत किया गया है? NGMA जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के संग्रह से प्रस्तुत किया गया है आभासी कार्यक्रम। किसके द्वारा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है NGMA के संग्रह से और यह डेडिकेटेड किया गया है रविंद्रनाथ ठाकुर को। तो दोस्तों चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली ने एक आभासी कार्यक्रम NGMA के संग्रह से प्रस्तुत किया है। आभासी कार्यक्रम के वर्तमान सप्ताह की थीम आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट्स है और इसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को समर्पित किया गया है। गुरुदेव के नाम से जाना जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत रोमांचक होने वाला है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 की जानकारी देने के लिए CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 की जानकारी देने के लिए CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के द्वारा कोविड-19 की जानकारी देने के लिए CHD कोविड ऐप लॉन्च किया गया है। ये आपके सामने है। न्यूली डेवलप्ड एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल ऐप नेम्ड CHD कोविड लॉन्च्ड इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में यह लॉन्च किया गया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। चंडीगढ़ सरकार ने कोविड-19 संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए CHD कोविड नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसे सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ IT इन चंडीगढ़ SPIC द्वारा इन हाउस में विकसित किया गया है और यह एकल बिंदु प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। अब चलिए यहाँ पंजाब का बताया तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पंजाब जिसके मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, गवर्नर है VP सिंह बदनौर। राज्य दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। राजकीय पशु है कृष्ण सार, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। राजकीय पशु है कृष्ण सार और राजकीय पक्षी है नीलकंठ पंजाब का। पंजाब में कुल जिलों की संख्या 17, विधानसभा सदस्यों की संख्या 117, लोकसभा सदस्यों की संख्या 13, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। अब चलिए एक करके सभी ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र जिसका राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या है 35, विधानसभा सदस्यों की संख्या 288, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 78, लोकसभा सदस्यों की संख्या 48 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 है। अब चलिए छत्तीसगढ़ देख लेते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ जिसका राजधानी था नया रायपुर और इसको अब नाम बदल के नया रायपुर का नाम अटल नगर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उकोई। छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 16, विधानसभा सदस्यों की संख्या 90, लोकसभा सदस्यों की संख्या 11, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है। चलिए महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ को थोड़ा थोड़ा भारत के मैप पर भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये आपके सामने आ गया भारत का मैप और ये देखिए आपके सामने है महाराष्ट्र जो कि इधर छत्तीसगढ़ के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, गुजरात के साथ और इधर आ जाइए तो अरब सागर के साथ, दादर एंड नागर हवेली, इधर गोवा के साथ और कर्नाटक के साथ इधर अपना सीमा बनाता है। तेलंगाना के साथ भी अपना सीमा बनाता है दोस्तों महाराष्ट्र। और ये देखिए आपके सामने है दोस्तों पंजाब जो कि इधर पाकिस्तान के साथ अपना सीमा बनाता है। इधर राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और जम्मू और कश्मीर के साथ भी पंजाब अपना सीमा बनाता है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं छत्तीसगढ़। ये देखिए आपके सामने छत्तीसगढ़ जो कि झारखंड के साथ अपना सीमा बनाता है, उड़ीसा के साथ अपना सीमा बनाता है और इधर आंध्र प्रदेश के साथ, तेलंगाना के साथ, महाराष्ट्र के साथ भी और मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है और इधर उत्तर प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। हाल ही में दलित एजिमल लाई
का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में दलित एझिमल लाई का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉलिटिक्स। दोस्तों राजनेता थे, ये आपके सामने है, दलित एझिमल लाई, पूर्व केंद्रीय मंत्री दलित एझिलाम लाई, जिन्होंने 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य किया, उनका निधन हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने सेना प्रशिक्षण कमान का प्रभार ग्रहण किया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, जितने भी अपॉइंटमेंट है सारा। हाल ही में किसने सेना प्रशिक्षण कमान का प्रभार ग्रहण किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ये आपके सामने हैं, जिन्होंने सेना प्रशिक्षण कमान का प्रभार ग्रहण किया है, राज शुक्ला। अब चलिए इनसे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने सेना प्रशिक्षण कमान ARTRAC की कमान संभाली है। उन्हें दिसंबर 1982 में आर्टिलरी की रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। उन्होंने सैन्य संचालन निदेशालय में 2 कार्यकाल और सेना मुख्यालय में महानिदेशक परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में कार्य किया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। देख रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल PC थिमैया, इन्हीं का स्थान लिए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। और ऑप्शन सी में देख रहे हैं एडमायरल करमबीर सिंह। एडमायरल करमबीर सिंह जो है दोस्तों ये है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और जनरल बिपिन रावत चीफ डिफेंस स्टाफ हैं। तो 28 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और मोटो है इंडियन आर्मी का सर्विस बिफोर सेल्फ। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, और इसका हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी का न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु किस सेना द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु किस सेना के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के द्वारा शुरू किया गया है समुद्र सेतु। देखिए नाम से ही समुद्र सेतु है, समुद्र में कौन चलता है? तो नौसेना, इंडियन नेवी, ये आपके सामने है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। कोविड-19 महामारी के बीच विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के भारत के प्रयास के तहत भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सेतु नामक एक अभियान शुरू किया गया है। अब चलिए इंडियन नेवी का बात आया तो इंडियन नेवी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इंडियन नेवी के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है एडमायरल करमबीर सिंह, और कमांडर इन चीफ है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। कमांडर इन चीफ जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और स्थापना किया गया था 5 सितंबर 1612 ईस्वी को। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और चीफ ऑफ एयर स्टाफ है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में से किसे मार्कस वेलेनबर्ग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? मार्कस वेलेनबर्ग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वार्निंग, निकोलस सी कोप्स। ये आपके सामने तीनों दोस्तों, जिन्हें मार्कस वेलेनबर्ग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वारिंग और निकोलस सी कोप्स एक बदलते जलवायु में वन विकास की भविष्यवाणी करने के लिए एक मॉडल के लिए 2020 मार्कस वेलेनबर्ग पुरस्कार साझा करेंगे। पुरस्कार समारोह स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया जाएगा, और पुरस्कार राशि 2 मिलियन क्रोनर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, सौरभ लोढ़ा को नैनो साइंस एंड टेक 2020 में यंग करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे किस IIT के प्रोफेसर हैं? दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सौरभ लोढ़ा को नैनो साइंस एंड टेक 2020 में यंग करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे किस IIT के प्रोफेसर हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे। दोस्तों IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं सौरभ लोढ़ा, ये आपके सामने हैं, जिन्हें नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यंग करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को 2 आयामी वैन डेर पर आधारित
सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतीत में ट्रांजिस्टर तकनीकों के विकास में उनके अग्रणी योगदान के लिए वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माल सामग्री, यह पुरस्कार भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना जानकारी काफी, आपको किसी भी चैनल पे इतना ऑप्शनल डिटेल नहीं मिलेगा दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13वां, हाल ही में किसे IBRD में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? IBRD जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक माइकल पिंटो। दोस्तों ये आपके सामने है अशोक माइकल पिंटो, जिन्हें IBRD में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय अमेरिकी वकील अशोक माइकल पिंटो को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विश्व बैंक के ऋण बांटने वाले अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है। उन्हें 2 वर्षों की अवधि के लिए IBRD के अमेरिकी वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है। वह वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के खजाना विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव के सलाहकार के रूप में सेवारत हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में जो दिख रहे हैं आपको, मुख्तार खान, चुन्नी आनंद, डार यासीन, ये तीनों के तीनों जो हैं पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां, हाल ही में किसे मैक्स बूपा का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? मैक्स बूपा का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णन रामचंद्रन। दोस्तों कृष्णन रामचंद्रन ये आपके सामने हैं, जिन्हें मैक्स बूपा का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है, कृष्णन रामचंद्रन। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कृष्णन रामचंद्रन को मैक्स बूपा स्वास्थ्य बीमा के नए प्रबंधक निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले उन्होंने अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के CEO के रूप में काम किया है। अब चलिए मैक्स बूपा का बात आया तो मैक्स बूपा के बारे में जान लेते हैं। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का स्थापना हुआ था 2008 को और मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ऑप्शन में जो दिख रहे हैं दोस्तों, तरुण बजाज। तरुण बजाज जो है, इन्हें 4 वर्ष के लिए आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और ऑप्शन बी में दिख रहे हैं अजय कुमार त्रिपाठी। इनका हाल ही में निधन हो गया है और वे भारत के लोकपाल न्यायिक सदस्य और न्यायमूर्ति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एग्जिट ऐप शुरू किया है, लॉन्च किया है? एग्जिट ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एग्जिट ऐप को लॉन्च किया है। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के बीच पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य लोगों के लिए एग्जिट ऐप शुरू किया है और अपने मूल स्थान पर लौटने की इच्छा व्यक्त की है। अब चलिए पश्चिम बंगाल का बात आया तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी राज्य का बात आता है तो मैं आपको उससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एग्जाम में बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल जिसके मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय पशु है इंडियन एलिफेंट यानी भारतीय हाथी, और बर्ड है पक्षी है बर्न ऑल। पश्चिम बंगाल में कुल जिलों की संख्या है 20, विधानसभा सदस्यों की संख्या 294, लोकसभा सदस्यों की संख्या 42, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। पश्चिम बंगाल का पोर्ट है कोलकाता और हल्दिया। पश्चिम बंगाल का शास्त्रीय नृत्य है जात्रा और राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरबन, जिसमें बाघ के लिए फेमस है दोस्तों। अब चलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, कोलकाता को महलों का शहर या डायमंड हार्बर भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरबन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है दोस्तों। भारत की सबसे पहला कोयला खान है रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा एंग्लो इंडियन रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा ऑप्शनल डिटेल ऐसा जानकारी आपको कोई भी चैनल नहीं देगा दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम सेव लाइफ, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा।